नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका अपने इस YouTube चैनल द लाइट ऑफ लाइफ क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैंने जो आपके डिस्कस के लिए टॉपिक लिया है वो आपका क्लास 12th उसके सब्जेक्ट बायोलॉजी और लेसन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और इसका जो टॉपिक है वो है बर्थ कंट्रोल, जिसको हम जन्म नियंत्रण भी बोलते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड बताना चाहूँगा। दोस्तों, यह है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसे आप सभी जानते हैं कि आज के समय में हमारे भारत महान देश के लिए सबसे बड़ा जो क्राइसिस है, जो हमारे देश के लिए जो श्राप है, वो आपका जनसंख्या ही है। भारत एक महान देश सदियों से रहा है, वो आज भी हमारा देश महान देश है। और दोस्तों, आज जो हमारे देश के लिए एक श्राप का विषय बना हुआ है वो हमारी जनसंख्या है। क्योंकि मैं इसको श्राप इसलिए बोल रहा हूँ, अगर हम दूसरे डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री जो हो चुकी हैं वो उनके बारे में अगर इसके अपने देश की कंपैरिजन करूँ तो वो उनकी जनसंख्या हमारे देश की तुलना में बहुत कम है और वो काफ़ी विकसित माने जाते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा मैं आपको। अब मान लेते हैं कि एक परिवार में एक बेबी है, मम्मी पापा हैं उस बच्चे के और उसके वो एक बच्चा है, और पापा की सैलरी 10,000 रुपये है। तो वो क्या करेंगे पापा उसके कि जितना भी उसको उनकी सेविंग होती है उसके हिसाब से करके बाकी अपने बच्चे पे ही खर्च करेंगे। लेकिन अगर सपोज़ करिए उस फैमिली में 4 बच्चे हों या 5 बच्चे हों और पापा की आमदनी 10,000 रुपये ही हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 10,000 रुपये में क्या तो उन बच्चों को खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और क्या कपड़े पहनाएंगे उनको, क्या उनकी एजुकेशन होगी। क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं आज के समय में महंगाई बहुत है। तो मैं ये उन फैमिलीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पर हमारा इंडिया जो मैक्सिमम पार्ट रहता है, उस कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हायर सोसाइटी ऑफ द इंडिया। लेकिन दोस्तों, यही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम किसी मतलब इन इन कारणों से पीछे हैं। तो यह है हमारा जनसंख्या विस्फोट, और ये एक श्राप है। खैर, मैं इस मुद्दे पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये सोशल मुद्दा है, इस पर ज़्यादा बहस नहीं कर सकते हम। खैर चलिए, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इसके बारे में डेफिनेशन लिखी हुई है। आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड देयर इज़ अ रैपिड ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन स्पीसीज स्पेशली ह्यूमंस इन द वर्ल्ड, leading to an increase in birth rate and a decrease in maternal, infant, and child rates. This will also result in an increase in the life expectancy of humans. This will result in increased stress on all resources. दोस्तों, जैसा अभी आपने देखा और पढ़ा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है तो वो है पॉपुलेशन, और वो स्पेशली ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ी है और बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन बढ़ जाना, उसके लिए क्या फैक्टर होते हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों, वहाँ पर जन्म दर का बढ़ जाना यानी कि बर्थ रेट का बढ़ जाना हो जाता है। और जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उम्मीदें भी बढ़ती हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज स्ट्रेस ऑन ऑल रिसोर्सेज। इसकी वजह से तनाव भी पैदा होते हैं। जो आज जीवन असंतोषपूर्ण है, जो हमारा कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में, तो उसकी वजह यही है, ज़रूरतें ज़्यादा हैं और पूर्ति करने की चीज़ें जो हमारी डिमांड से वो ज़्यादा हैं और जो सप्लाईज़ हैं वो कम है। तो ये एक फैक्टर है आज के टाइम में स्ट्रेस का होना। तो दोस्तों, अभी जो हम डिस्कस करेंगे आज टॉपिक अपने इस वीडियो में वो है हमारा बर्थ कंट्रोल यानी कि जन्म दर। ये जन्म दर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि वो कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेरा पहला सुझाव है वो यही है, प्रमोटिंग द स्मॉलर फैमिलीज़। सबसे ज़्यादा हमें जो प्रमोट करना है वो इस चीज़ों को करना है कि हम छोटी फैमिलीज़ को प्रमोट करें, बढ़ावा दें इन चीज़ों को कि फैमिली कम बने, मतलब फैमिली लिमिटेड हो और आमदनी के सोर्स ताकि बढ़ पाएँ। और दूसरी जो
मेथड है इसका वो है प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि वो तरीके, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आप उन मेथड्स को कह सकते हैं जिनकी वजह से गर्भ धारण करने या वो सिचुएशन जिनकी वजह से प्रेगनेंसी स्टेबल हो जाती है, उन चीज़ों को रोका जाए। यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब था गर्भ निरोधक तरीके। तो किन तरीकों को अपनाकर हम गर्भ निरोधन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए। और इसमें आगे लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में कि इंक्रीज द लीगल एज ऑफ फॉर मैरिज 18 ईयर्स फॉर फीमेल्स एंड 21 ईयर्स ऑफ फॉर मेल्स। तो ये जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए जो शादी की एज रखी हुई है, इसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये एज इतनी न रह के इससे ज़्यादा बढ़ाई जाए, ताकि मैच्योरिटी लेवल आने के बाद ही हमारे युवा भाई बहन शादी करें। और दूसरी इसमें लास्ट पॉइंट जो मेथड है जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने का है, वो है एप्रिसिएटिव मेजर्स टुवर्ड्स कपल्स विद स्मॉलर फैमिलीज़। मतलब हमें वो मेजर्स लेने पड़ेंगे, वो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे हमारी छोटी फैमिलीज़ हैं, उनके जो कपल्स हैं, वो प्रमोट हो सके। तो दोस्तों ये तो था हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के मेथड्स। और इसके बाद है हमारा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कॉन्ट्रासेप्शन को कर सकते हैं। जैसे कि शुड, इसके बारे में लिखा हुआ है इट शुड बी यूज्ड ईजिली। ये जो तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे ये आसानी से इस्तेमाल हों। दूसरी, शुड बी अवेलेबल ईजिली, आसानी से ये मिल जाएँ कहीं पर भी। और शुड बी इफ़ेक्टिव, ये असरदार हों। और फोर्थ पॉइंट में है साइड इफ़ेक्ट्स मस्ट बी एब्सेंट और मिनिमम। इनके जो साइड इफ़ेक्ट है वो पहली बात तो ये कि ना हो, कि साइड इफ़ेक्ट ना ही हो इन चीज़ों के, और अगर हों भी तो वो ना के बराबर हो, मिनिमम हो। फिफ्थ पॉइंट है शुड नॉट अफेक्ट द डिज़ायर सेक्सुअल ड्राइव और एक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। मतलब इन्हें इस्तेमाल करने के बाद किसी की डिज़ायर्स पर, उसके सेक्सुअल ड्राइव्स और पर्टिकुलर उस इंसान के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट ना पड़े। और इसके बाद ये यहाँ पर कुछ आपके सामने पिक्चर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके कॉन्ट्रासेप्शन को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं आपके सामने, और एक दूसरी पिक्चर और है इसके बारे में, वो देख लीजिए। ये सब चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल करके आपका बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं और अपने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को भी रोक सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके सुझाव हों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कैसे लगी आपको ये वीडियो। एक बार फिर आपका धन्यवाद हो।